We are extremely happy to announce a yet beautiful collaboration with Paryavaran Sanrakshan, an initiative that's working amazingly well in various parts of the country. And we just happened to get in touch with Yogini, and she's the one who's managing the operations in West Bengal. And we're extremely happy to announce that in the coming bottle break campaign, she will be one of the core members to do all the collection of the bottle bricks. And she is so sweet that she allowed her house to be one of the bottle brick station, if we may say so. So thank you, Yogani. Thank you for the beautiful initiative that you all have started, and maybe together we can get rid of a little of the plastic problem and turn it into a beautiful solution. Thank you so much for this. I hope, guys, that you take part in this beautiful workshop of collecting plastic and thereby sitting and making bottle bricks. Or maybe if you want to make the bottle bricks, you're more than welcome. Make the bricks. The addresses are given below. You can send it in Haridevpur or you can send it in Bhawanipur as well. And yeah, let us do something together. Let us do something greener, better and more sustainable. नमस्कार, मेरा नाम योगिनी बापट है। मैं कलकत्ता से हूँ। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के दक्षिण बंगाल प्रांत की नारी शक्ति प्रमुख हूँ। पॉलीथीन हमारे रोज के जीवन का हिस्सा बन गया है। कई बार हम लोग इसको एक बार यूज करके इसको कूड़ेदान में फेंक देते हैं। फिर क्या हो जाता है, यही पॉलीथीन जाकर धरती में मिल जाता है, तालाबों में, नदियों में, समुंदर में जाके उधर ही बैठ जाता है और इसको डिग्रेड होने में 500 से लेकर हजारों साल निकल जाते हैं। तो ये इतने सालों की कालावधि में कहाँ कहाँ जाता है देखते हैं। ये कई धरती में जाकर अगर बैठ जाता है तो फिर धरती की उपजाऊता पूरी नष्ट हो जाती है, पूरी तरह से इसको नष्ट कर देता है। धरती का पानी एज इन भूजल जो होता है वो भी पूरी तरह से केमिकल से लोड करके इसको प्रदूषित कर देता है। जब ये पानी में चला जाता है, नदी, समुद्र, तालाबों में जब ये प्लास्टिक पॉलीथीन चला जाता है, तब इसको कई सारी मछलियां अपना खाना समझकर खा लेती है, जिसके कारण वो मर जाती है। कई बारी मछलियां, पूरे जल जीव ये पॉलीथीन में अटक कर, घुट कर मर जाते हैं। गायें अपना खाना ढूंढते ढूंढते रास्ते के कूड़ेदान तक पहुंच जाती है। कूड़ेदान में मिलता क्या है? पॉलीथीन। गाय बेचारी पॉलीथीन खा लेती है और फिर वही अंत हो जाता है उसका। ये सब बेजुबान जो जानवर है जो मर जाते हैं, इनकी हाय किसको लगेगी? इनके मौत का पाप किसको लगेगा? सोचिए जी, हम ही को लगेगा, हमारे सिर पर लगेगा। इनका श्राप हमें ही लगेगा। इसका कोई उपाय है? जी, इसका उपाय हमने ढूंढ निकाला है, वो है इको ब्रिक्स। अब इको ब्रिक्स क्या है? आप घर में कोई भी यूज्ड प्लास्टिक की बोतल लीजिएगा, एक स्टिक लगेगी, बेलन भी चलेगा पतला सा हो तो, और आपकी सारी घर में जो आती है पॉलीथीन वो साफ करके आप रख लीजिएगा। दूध के पैकेट्स हो सकते हैं, नमक, मैदा, चॉकलेट रैपर्स हो सकते हैं, कई सारे प्लास्टिक रैपर्स हैं जो इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो क्या करना है आपको, यही ऐसे पॉलीथीन के पैकेट्स को ऐसे पूरा बॉटल के अंदर ठूस के भरना है। कई बारी अगर थोड़ा सख्त लगे तो ये स्टिक की सहायता से इसको अंदर ढुका देंगे पूरे ऐसे, इस तरह से। और अगर प्लास्टिक थोड़ा सा आपको लग रहा है बड़ा है तो इसके टुकड़े टुकड़े काट कर इसको हम लोग अंदर डाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इसको बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब कोई बना सकता है इसको। इसके फायदे क्या क्या है? एक तो आप अगर ये 1 लीटर की इको ब्रिक बनाते हो तो 1 लीटर की इको ब्रिक के अंदर 100 स्क्वायर फीट का पूरा लैंडफिल पे जो जितना जाता है पॉलीथीन, वो पूरा 1 लीटर ब्रिक के अंदर आ जाएगा। और यही 100 स्क्वायर फीट के अंतर्गत जितना आपका भूजल है, 10 स्क्वायर फीट का पूरा जो भूजल का पानी है, भूजल जो है वो प्रदूषित होने से बच जाता है। इसके कई सारे प्रयोग भी लोग कर रहे हैं। देहरादून में तो पूरा इको ब्रिक्स थीम पार्क भी बन रहा है। इसका
इसके टॉयलेट्स बन रहे हैं, दीवारें बन रही है, और कई जगह इसके रोड्स बन रहे हैं, पाथवेज बन रहे हैं। पार्क्स में आप देखिए सुंदर से पाथवेज सजा कर बनाए हैं, ट्री सेपरेटर्स बन रहे हैं, ट्री गार्ड्स बन रहे हैं, और फिर आप लोग आपकी क्रिएटिविटी डाल के कई सारी चीजें भी घर में आप बना सकती हो सजावट की। जैसे मैंने ये ऐसे 3 ब्रिक्स टेप से बांध कर इसका ये प्लांटर बनाया है। तो आप कई सारी चीजें ये इको ब्रिक से बना सकते हो। आपका पॉलिथीन कचरे में ना जाए, बजाय पेट की बॉटल में चला जाए, और इको ब्रिक्स बनाए। सबको ही बनाइए इको ब्रिक्स।